रोशनी, तुम क्यों कर रही हो ये सब? मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम हमारे साथ कैसे? सबने मुझे मना किया था कि मैं तुम्हें इस घर में नहीं ला सकती हूँ। रमन ने तुम्हारा इतना साथ दिया, हम तुम्हारे साथ खड़े रहे। हमें पता है कि तुम्हारी शादी खारिज हो गई, तो फिर तुम क्यों झूठ बोल रही हो? तुम्हें वापस नहीं जाना, हमने उसमें भी तुम्हारा साथ दिया। मैं आईएएस की पढ़ाई करी थी, तुम्हारा एडमिशन करवाया। कौन सी बात है, किसके दबाव में आके बोल रही है सब? बोलो रोशनी। ईश्वर रमन ने कितना कुछ किया तुम्हारे लिए रोशनी। अयो तुम हमारे घर में रह रही हो और इतना बड़ा धोखा हमारे साथ। रोशनी, तुमने कहा था कि ये रिश्ता तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। तुमने कहा था कि आदि की आलिया से शादी हो जाए, ये तुम भी चाहती हो। फिर अब क्यों? ये की उलझुल बातें सिखा रहा है हमारे छोरे ने। अरे देखो दरोगा साहब, किस तरह जोर लगा रहे हैं, ये किस तरह जबरदस्ती झूठ बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। रोशनी प्लीज प्लीज सबके सामने सच बोल दो यार, हाथ जोड़ रहा हूं मैं तुम्हारे आगे, प्लीज। मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। तुम जानती हो ना कितना प्यार करता हूं मैं आलिया से, फिर क्यों नहीं सच बोल रही हो? अरे बोलो सच। अम्मा, हमारे को ले चलो यहाँ से, हमारा सामान जे घर में। तुम ऐसे नहीं जा सकती यहाँ से। मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा जब तक तुम सच नहीं बोलोगी। रोशनी सच सच बताओ क्या बात है? दूर इससे, तुम धमकी नहीं दे सकते। ए, पकड़ लो इसे, पकड़ो। अरे मैंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, आप बात क्यों नहीं मान रहे मेरी? और इस लड़की का सारा सामान लेके आओ। आप आदि को नहीं ले जा सकते, रमन कुछ करो ना। मुझे अपने लॉयर से बात करनी। प्लीज मेरी बात सुनिए, मम्मा समझाइए ना प्लीज। पापा 1 मिनट मेरी बात सुनिए, पापा प्लीज प्लीज जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मणि क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो तुम आलिया को लेके? हम जा रहे हैं, आलिया यहाँ नहीं रह सकती। मणि प्लीज ऐसा मत करो, आदि झूठ नहीं बोल रहा है। रोशनी ने झूठ क्यों कहा और जज साहब झूठ क्यों कह रहे हैं, मैं वो पता लगाना चाहिए। आलिया को लेके क्यों जा रहे हो तुम यहाँ से? अंकल, आलिया कम से कम तुम तो मुझ पे भरोसा करो प्लीज। एनफ, चलो आलिया। मणि नहीं अपा, मैं नहीं जाऊंगी। मैं यहीं रहूंगी। आदि आई ट्रस्ट यू। मैं जानती हूँ तुम झूठ नहीं बोल रही, वो रोशनी झूठ बोल रही है। मैं यहीं आदि के साथ रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। अगर यही तुम्हारा फैसला है तो रहो यहीं, क्योंकि मैं यहाँ नहीं रह सकता। Enough of this तमाशा। मणि, हथकड़ी पहने उसे, लेकर चलो। मुझे लॉयर से बात करनी है, उतना तो हक है। मेरा बेटा पार्टी आप कुछ कीजिए ना प्लीज। अम्मा प्लीज डू समथिंग, आदि को मत जाने दीजिए। आदि आप उसे ऐसे कैसे ले जा सकते हैं? मेरा बेटा बेगुनाह है, उसे कुछ नहीं किया है। सॉरी, हमारे पास दूसरी चॉइस नहीं है। हाँ, अगर आपके बेटे के बेगुनाही साबित कर सकते हैं तो कीजिए, प्रूफ दीजिए हमें, लेके चलो। अरे आप प्लीज रुकिए, आप कहाँ लेके जा रहे हैं? आदि की कोई गलती नहीं है। प्लीज इंस्पेक्टर बात तो सुनिए। अम्मा अम्मा प्लीज बोलिए। अरे ठीक किया दरोगा जी आपने, इसने जेल में ही सड़ने दीजिए। इंस्पेक्टर प्लीज अब मेरी बात सुनिए। आदि की कोई गलती नहीं, इस लड़की की गलती है। अब आदि को मत अरेस्ट कीजिए, इसको अरेस्ट कीजिए। तो फिर छोरी, इसने तेरा भी उल्लू बनाया है। बस करो गगन, मेरा बेटा क्रिमिनल नहीं है। सर आप समझ क्यों नहीं रहे? मेरे बेटे की शादी खारिज हो चुकी है पहले ही। देखिए मैडम, आपके बेटे के पास कोई प्रूफ नहीं है उसके शादी के अनलमेंट का। प्लीज, तुम सब जानती हो कि क्या हुआ था, बता क्यों नहीं रही हो? तुम झूठ क्यों बोले जा रही हो? बताओ ना। किससे सच की उम्मीद कर रही हो तुम? इसके लिए हमने इतना कुछ किया, उससे बदले में देखा मैं क्या दिया? सिर्फ झूठ। ऐसे लोग ना आसानी से सच नहीं बोलते। और शुक्र मनाओ कि जो कुछ तुमने मेरे बेटे के साथ किया ना, उसके बाद भी मुझ में तहजीब बाकी है, वरना सच बुलवाने के और भी तरीके हैं। तू यहाँ पे खड़े होके क्यों उनकी फालतू की बातें सुन रही है? ये तने कभी अपनी बहू को ना मानेंगे। तू हमारी छोरी है, चल हमारे साथ चल। हम लेके जा रहे हैं अपनी छोरी को। अब आपका बेटा सड़ेगा जेल के भीतर। हाँ हाँ ले जाइए इसे यहाँ से। राधे की लाइफ खराब कर दी इसने। जस्ट गेट लॉस्ट। चलो दरोगा जी, ले चल। इंस्पेक्टर प्लीज मेरी बात सुनिए। इंस्पेक्टर प्लीज मेरी बात सुनिए। आदि अम्मा प्लीज देखिए ना, आदि की कोई गलती नहीं, इसको क्यों लेके जा रहे हो? आदि को कुछ नहीं होगा, उसे मैं वापस लेके आऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। हाँ, सब कुछ ठीक ठाक हो गया ना? बहुत बढ़िया। अच्छा, अब रोशनी को खानपुर में ही रखना, उसे यहाँ मत भेजना। और आगे क्या करना है उसके बारे में मैं तुम्हें फोन करूंगा। मिस्टर बवेजा, आप जा सकते हैं। अगला ड्रामा तो कोर्ट में होगा और रमन भल्ला चुप बैठने वालों में से है।
आने दो उन्हें कोर्ट में, उन्हें कैसे हैंडल करना है मैं जानता हूँ। जी बिल्कुल, क्योंकि रमन और रचिता आपके पास आएंगे जरूर। जी हाँ सर, आदि ने अपनी शादी अमल करवा ली है। मुझे लगता है मिस्टर भवेजा को कोई कंफ्यूजन हुआ है, मैं जाके उनसे मिलता हूँ। लेकिन एक बार वो पेपर्स आ जाएंगे, वो सर्टिफिकेट आ जाएगा, उसके बाद तो आप उसे छोड़ देंगे ना? ये सर अंडरस्टैंड। थैंक यू। क्या बोला कमिश्नर ने? वही के अनलमेंट के पेपर्स के बिना कुछ नहीं हो सकता। रोमी, एक काम कर, तू जा लवर के पास और आदि के बेल का इंतजाम कर। मैं भी चलूंगी रोमी। अम्मा मुझे भी आपके साथ जाने, प्लीज मना मत कीजिए प्लीज। नहीं बेटा, तुम अभी नहीं आ सकती, प्लीज तुम घर पे रहो। नो रमन, आलिया जाएगी तुम्हारे साथ और मैं भी साथ में चलूंगी। आलिया को मैं ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती और देखना चाहती हूँ कि उस जज ने झूठ क्यों बोला। चलिए। मम्मी जी सब ठीक होगा। मीका, मम्मी जी का ख्याल रखना ना प्लीज। मम्मी जी प्लीज संभालिए अपने आप को। इसका पुत्र तो यहाँ की टेंशन मत ले, हम लोग हैं ना उसका ख्याल रखने के लिए। तुम लोग जाओ जल्दी से आदि को घर लेकर आओ। पुत्र तू किसी तरह भी मेरे पोते को घर वापस ले आ पुत्र। आप दोनों ख्याल रखो, हम जल्दी आते हैं। शर्मा जी, इनका फिंगरप्रिंट्स ले लेना। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है? कितना भोला बन रहा है? तेरा फिंगरप्रिंट्स रिकॉर्ड है हमारे पास, जुवेनाइल रिकॉर्ड। तो बचपन से ऐसा ये बिगड़ा हुआ लक्षण का है क्या? बचपन में वो गुस्सा आता था इंस्पेक्टर साहब, वो एक गलती हो गई थी तो। अच्छी बात है, बचपन का गुस्सा बढ़ रहा है। वो लड़की पर भी बहुत सारा गुस्सा निकाल रहा था। बहुत गर्मी है ना तेरे खून में? क्यों? तेरा रिकॉर्ड आते ही समझ गया था मैं कि तू किस टाइप का लड़का है। अब मेरे पास आ गया ना, सारी हैकड़ी निकाल दूंगा और सारा अमीरी खत्म हो जाएगा इसका। आप लोग बैठिए प्लीज। एक्सक्यूज मी, हमें मिस्टर भवेजा से मिलना है। सर प्लीज अब 2 मिनट के बाद आइए। रमन 2 घंटे हो गए। जानता हूँ ये भवेजा जानबूझ के कर रहा है सब। कल शादी में मेरे साथ बहस हो गई थी ना, उसी का बदला ले रहा है। कल मैंने इंसल्ट की तो आज हमें तरसाना है। राधी मैम, कितना वक्त लगेगा? और 2 घंटे हो चुके हैं। सर बस 2 मिनट। फिर से 2 मिनट के लिए? रमन प्लीज गुस्सा मत। प्लीज, क्या मेरा बेटा जेल में है यार? वो भवेजा तो बेटा नाटक कर रहा है। क्या तमाशा चल रहा है यहाँ? कौन है आप लोग और शोर क्यों मचा रहे हैं? हम मिस्टर भवेजा से यहाँ मिलने आए, बहुत देर हो गई इंतजार करते करते। 2 घंटे हो चुके हैं, ये 2 मिनट करे जा रही है मैडम। क्या हो रहा है यहाँ? क्या बात है, इतना शोर क्यों मचा रखा है? जी नमस्ते मिस्टर भवेजा, आपको शायद याद नहीं है, मैं आपसे कल रात को मिली थी। मेरा बेटा आदित्य भल्ला, वो और रोशनी आए थे उनकी शादी के एनरोलमेंट के लिए और आपने कहा था कि पेपर्स आप आज सुबह भिजवाने वाले। हम वही पेपर्स का इंतजार कर रहे थे, इसलिए मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ वो पेपर लेने के लिए आ गए। प्लीज जल्दी दे दीजिए। आप कौन सा पेपर की बात कर रही हैं? मैं कुछ नहीं समझ पा रहा। आदि, मेरे बेटे के शादी के एनरोलमेंट के पेपर्स आज सुबह हमारी बात हुई थी। मिस्टर भवेजा आप शायद भूल रहे हैं, आप शादी में आए थे ना कल हमारी, और आदि भी कल आपसे मिलने आया था। कैसे भूल सकते हैं? देखिए मैं शादी में आया था, लेकिन ये एनरोलमेंट की क्या कहानी है? मुझे आदित्य भल्ला की शादी या उसके एनरोलमेंट के बारे में कुछ भी पता नहीं है। कुछ? लेकिन जज साहब, आपने ही तो रमन को बताया था ना कि आदि शादी वाली सुबह आपसे मिलने आया था अपनी शादी को एनल करवाने। फिर आप ऐसे कैसे? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा मिस्टर भल्ला से। मिस्टर भवेजा, सुबह हमारी बात हुई, अब
झूठ क्यों बोल रहे हैं? आपको याद नहीं? कब बात हुई मेरी आपसे? मैं सुबह से मीटिंग्स में बिजी हूँ मिस्टर भल्ला, और आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? मिस्टर बवेजा मैम, मेरे बेटे को कुछ हो गया। जान से मार दूंगा मैं। मिस्टर भल्ला, मैं एक जज हूँ और इस वक्त आप मेरे चैम्बर में खड़े हैं। मिसेस भल्ला, समझाइए अपने पति को, समझाइए इन्हें कि एक जज पर हाथ उठाने का क्या अंजाम हो सकता है। अगर इन्होंने ज्यादा बदतमीजी की तो अभी के अभी मैं इन्हें जेल में डलवा दूंगा। प्लीज चलो यहाँ से, आइए प्लीज आइए, चलो यहाँ से। खराब हो गया जज का। आप क्या कर रहे हो रमन? हमारा बेटा पहले अरेस्टेड है, आपको भी अरेस्ट होना है क्या? लेकिन वो प्लीज रमन, थोड़ा कंट्रोल रखो। हमको ये सिचुएशन बहुत केयरफुली हैंडल करना है। आरुमी बोल, आदि के बेल का कुछ हुआ? भाई बैड न्यूज है। आदि का केस लेने के लिए कोई भी वकील नहीं मांगा। एक्चुअली कोई भी बवेजा के खिलाफ नहीं जाना चाहता। समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। भाई ये आदि वाली न्यूज हर जगह फैल चुकी है। कोई लॉयर का केस नहीं लगा, ऐसा कैसे हो सकता है यार ये लोग? हाँ भाई, मुझे ये सब नहीं पता, पर अभी मैं एक और लॉयर के पास जा रहा हूँ। शायद थोड़े ज्यादा पैसे लेके वो केस लेना मान जाए। किसी भी तरह ढूंढ उसे यार, कन्विंस कर कोई भी लॉयर को प्लीज, और मुझे फोन करते रहे। मैं आपको बता दूंगा। ओके। कोई भी जज बवेजा के खिलाफ नहीं जाना चाहता, कोई लॉयर केस नहीं ले रहा। नो वे, मैं आदि को जेल में सड़ने नहीं दूंगी, मैं ही उसे बाहर निकालूंगी। तो हम क्या करेंगे? पता नहीं, रोमी ने कहा कि एक और लॉयर उससे बात करने जा रहे हैं। वो विल हैव टू फाइंड अ वे आउट। कोई ना कोई वकील तो होगा। आदि को कैसे छुड़वाएंगे हम? आदि को हम छुड़ा लेंगे, उसकी चिंता मत करो। मैं कुछ करती हूँ। मेरी पहचान का तो कोई लॉयर नहीं। कोई ना कोई लॉयर तो होगा ना हमारे पास। आलिया कहाँ जा रही है? आलिया, 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 डोंट वरी, मैं उसके पीछे जाता हूँ, तुम दादी को हाथ छोड़ दो। डोंट वरी। आलिया अचानक कहाँ चली गई? अच्छा ठीक है। क्या हुआ? कोई परेशानी? कुछ ठीक नहीं हो रहा है या साहब? लगता है आदि को बेल आसानी से मिलने वाली नहीं है। क्या हो रहा है? रुको मैं देखती हूँ। क्या हो रहा है पुत्र? आदि चिट्टी, नीचे कुछ औरतें आई और वो आदि भल्ला हाय हाय चिल्ला रही है। इन्हें किसने बता दिया और कहाँ से आई है ये? आप लोग नीचे चलिए, पीछे बहुत सारी औरतें आई है। प्लीज जाके उनसे बात कर लीजिए, नहीं तो वे लोग जबरदस्ती ऊपर आ जाएंगे। आई थिंक हमें उनसे नीचे जाके बात करनी चाहिए, उन्हें प्यार से समझाएंगे तो शायद वो समझ आएंगे। ये सब लेडीज है ना नीचे, तो हम लोग सब जाके उनको समझाते हैं। हाँ, चल मधु चल। आराम से बात करना। आदित्य भल्ला, आदित्य भल्ला, आदित्य भल्ला, आदित्य भल्ला, आदित्य भल्ला, प्लीज। आप लोग क्या कर रहे हैं? कैसे नारे लगा रहे हैं आप लोग? प्लीज मेरी बात सुनिए। आप लोगों को पूरी बात नहीं पता है, आप लोगों को सच नहीं पता है, और पूरी बात जाने बिना आप लोग ऐसे सब कैसे कर सकते हैं? प्लीज आप लोग गलत सोच रहे हैं। मेरे भाई और मेरी फैमिली की बहुत बदनामी हो रही है। प्लीज ये सब नारे मत लगाइए। प्लीज मेरी बात सुनिए। ए लड़की, चुप कर। तू बहुत छोटी है, हम लोगों के बीच में मत बोल, समझी? हमें पता है अमीर लोग कैसे होते हैं। एक लड़की से शादी करके, ड्रामा करके, उसका इस्तेमाल करके तुम लोगों ने उसे छोड़ दिया, हाँ? और फिर तुम्हारा भाई 5 स्टार होटल में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी रचा रहा है। तुम्हें क्या लगता है हमें नहीं पता? हम जानते हैं तुम्हारे भाई को पुलिस पकड़ कर ले गई है, लेकिन उस बेचारी लड़की का क्या? ये क्या बेचारी लगा के रखा है आपने? आप लोग जानते भी है हमने उस लड़की को अपने घर में आसरा दिया है। वो मेरे घर में रह रही है। हाँ, और आप ऐसे नारे कैसे लगा सकती हैं? आप लोगों को सच पता ही नहीं है, फिर क्यों? चुप, जबान बंद रखो, नहीं तो ह्यूमन राइट्स का केस कर देंगे तुम पर, समझी? ओए खोते दी खुर, जुबान संभाल के गाल कर। और भाई, आप सारों को क्या तकलीफ है? अगर आप लोग गाल संभाल नहीं सकते तो उसको और बिगाड़ने क्यों आ जाते हो? जरा सोचो, हम ओंजे इतने परेशान है, हमारा पुत्र जेल में है, आप लोग हमें और परेशान करने आ गए हो। देखा इन बेदर्द लोगों को, पहली बहू के साथ इतना कुछ हो गया, बेचारी की जिंदगी बर्बाद कर दी, और इनको उसकी नहीं पड़ी है, अपने बेटे की चिंता है। अच्छा आवाज उसे पुलिस पकड़ के ले गई। वाह यार औरत, कौन तूने एक लफ्ज़
बकवास करती है? दफा हो जाए इधर से, जाओ सारे, चलो निकल जाओ इधर से। हेलो जी, हाउ डेयर यू, आपने मेरी दादी को हाथ कैसे लगाया? हाँ, कहा नाम सच कह रहे, फिर इन नारों का क्या मतलब है? हाँ, एक सोशल वर्कर के साथ बदतमीजी से बात करती है तू, पिद्दी सी लड़की, तुझे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। प्लीज मेरी एक मिनट बात सुनिए, प्लीज प्लीज। देखिए, मैंने आपके अंकल से बात की है और मैंने ये भी बताया कि हम ये केस नहीं ले सकते। आपकी फैमिली ने जज भावेजा के साथ जैसा बर्ताव किया है, हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। सब एक्सक्यूज मी, आप आदित्य भल्ला की पत्नी है ना? आप लॉयर हैं? नहीं, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। आपका केस बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है। इनफैक्ट अभी आप जो सिचुएशन फेस कर रही हैं, आई अंडरस्टैंड दैट। मैंने सुना है कि आपके मदर इन लॉ इश्ता भल्ला आदित्य भल्ला की पहली पत्नी को सपोर्ट कर रही है। अगर ऐसा है तो फिर उन्होंने आपकी शादी आदित्य भल्ला के साथ में होने कैसे दी? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बकवास है, झूठ है ये सब। देखिए, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। सच जानना और उस सच को पब्लिक तक पहुंचाना ये हमारा काम है। हमने तो सुना है कि आदित्य भल्ला की पहली पत्नी आदित्य भल्ला के साथ में उसी घर में रह रही है और इश्ता भल्ला पूरी तरीके से उनकी केयर कर रही है, देखभाल कर रही है। सच है ये? हाँ, ये सच है। वो पहले रहती थी हमारे साथ, पर तब हमें नहीं पता था कि उसकी शादी आदि से हो रखी है। और मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज लीव मी अलोन। मैंने बात सुने, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आपकी शादी के वक्त में सारी सच्चाई इश्ता भल्ला को पता चल चुकी थी, बावजूद इसके उन्होंने उस लड़की को घर से बाहर नहीं निकाला। तो क्या वो चाहते हैं कि वो लड़की उस घर के नहीं? मेरे घर की बहू सिर्फ और सिर्फ आलिया है और मेरा पूरा परिवार इसके साथ है। मेरे बेटे की पहली शादी जबरदस्ती करवाई गई थी और जो अनल हो चुकी है, और ये मैं कोर्ट में साबित करूंगा। और सर बस एक और सवाल किया ना तो तू कहां गायब होगा ये कोई साबित नहीं कर पाएगा। हाँ अशोक सर। सुपर। भल्लास को इतनी आसानी से जाने मत देना। अरे उनकी माँ हो या बहन, किसी को मत छोड़ना। उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, समझे? चारों तरफ से घेर लिया है तुम्हें रमन और शिता। अब क्या करोगे? हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। मैंने क्या बिगाड़ा आपका? मुझे जाने दो प्लीज।
बेटी को हाथ लगाने का सोचा भी ना, हाथ तोड़ के दूसरे हाथ में दे दूंगी। पीछे हट, हट, छोड़ मेरी बेटी को, हट पीछे, बाहर निकलो यहाँ से। हाउ डेयर यू ऑल टच माय डॉटर। महिलाओं के हित में काम करते हो और इस छोटी सी बच्ची पर हाथ उठा रहे हो, कालिख लगा रहे हो उस पे। किस तरह की औरत हो जो एक लड़की के साथ ऐसा बर्ताव कर सकती है? तुम लोग औरतों के उत्थान का काम करते हो या दहशतगर्द हो, दहशत फैलाते हो? दहशत तो आपके परिवार ने मचाई है। उस बेचारी लड़की के साथ जो हुआ, आपको शर्म नहीं आई? और इस लड़की के साथ आपने जो किया वो नहीं दिख रहा आपको? एक लड़की का ऐसा कोई हाल करता है? बेटी है घर में, बहन है, अरे खुद औरत हो, औरतों की एक औरत के साथ ऐसा बर्ताव करती हो? और जिस लड़की की बात कर रही हो, लाओ से सामने, अगर वो सच बोले तो वो बताएगी कि वो यहाँ किस तरह से रह रही थी, खुश थी वो। और वो सच ना भी बोले, हमारे गार्ड्स, हमारे पड़ोसी, वो तो सच बोलेंगे ना। वो खुश थी, नाच रही थी, गा रही थी, उसके हाथ में मेहंदी लगवाई थी हमने मेरे बेटे की शादी में। अगर वो लड़की दहशत में जी रही होती ना तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं होती। हाँ, जबरदस्ती शादी कराई गई थी उसके और मेरे बेटे की, वो शादी जो खारिज करवा दी गई थी। अब क्यों दुनिया झूठ बोल रही है मैं नहीं जानती, लेकिन आपका हक नहीं बनता कि आप मेरी बेटी के साथ इस तरह का बर्ताव करें। मेरा परिवार उसके लिए जिम्मेदार नहीं है जो भी उसके साथ हुआ। जो लोग सुनी सुनाई बातों में आते हैं वो ज्ञानी नहीं, बेवकूफ होते हैं। बस रूही, इसे घर लेकर जाओ। हाँ। गर्व महसूस होता है ना आप लोग को, एक औरत होके एक औरत का शोषण करने में? हमारे देश में लड़कियां मजबूर क्यों नहीं कहा जाती है मालूम है? क्यों उन्हें बेसहारा मानते हैं? क्योंकि आप जैसी औरतें उन्हें बेसहारा कर देती हैं। जब एक लड़की आपके पास सहारा मांगने आती है आप उसका ये हाल कर देती है। वो भी क्यों? क्योंकि एक झूठी कहानी को आपने सच मान लिया। आप लोग को न्यूज में आने का बहुत शौक है। एक बात बताइए, किस हक से आप यहाँ आए? रोशनी ने कंप्लेंट की, आप जो करिए वो कानूनन जुर्म है, मैं आपको अरेस्ट करवा सकता हूं। क्योंकि मैं जानता हूं रोशनी कंप्लेंट नहीं करवाएगी, क्योंकि मेरे घर में रोशनी को वो इज्जत मिली जो उसे अपने घर में, अपने गांव में नहीं मिली है। हमारे घर की बेटी की तरह काम ने उसे प्यार दिया, इज्जत दी, जो आप लोग नहीं दे सकते। शुक्र मनाइए कि मैं अब भी औरतों की इज्जत करता हूं, वरना आपने जो मेरी बेटी के साथ किया ना, उसके लिए मैं आपको सलाखों के पीछे भिजवा सकता हूं अभी के अभी। जबान संभाल कर बात करिए। आप चुप रहिए, फिलहाल मैं सिर्फ बात कर रहा हूं। अगर मैंने ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए ना तो पछताएंगी आने के लिए आप। जानना चाहती है जेल की जिंदगी कैसी होती है? बुलाओ पुलिस को। और ये काला दिन अपने मुंह पे बोल दीजिए, जो हरकत आपने की है ना, आपको बहुत सूट करेगा। डरी हुई है, कांप रही है, पर तुमको तो आलिया के पास होना चाहिए ना, यहाँ पर क्यों आ गई? डोंट वरी अक्का, वो ठीक है, मैं उसके पास ही थी। You know what, अक्का? I'm really proud. आपकी सारी बेटियां बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आलिया और आदि की अभी अभी शादी हुई है और आदि के साथ ये सब कुछ हो गया। और आलिया कितने अच्छे से, कितने मैच्योरली इस सिचुएशन को हैंडल कर रही है। रूही, कोई नहीं है, कोई नहीं है, तुम सेफ हो, कोई नहीं है बेटा, हम लोग हैं तुम्हारे साथ, तुम सेफ हो। कुछ नहीं है बिट्टू। हाँ बोल। भाई, जिसने आदि के एनरोलमेंट के पेपर करवाए थे वो वकील हमें मिल गया। उसकी बेल का क्या हुआ? भाई वो भी हो जाएगा, पर अगर एक बार ये वकील जाके स्टेटमेंट दे दे कि इसने आदि की एनरोलमेंट करवाई थी तो भाई बात बन सकती है, सब कुछ ठीक हो सकता है। तुम लोग कहाँ हो? भाई मैं उसी के ऑफिस के बाहर हूँ। मैंने उससे फोन नहीं किया अभी तक, बट मैं सीधे जाकर उससे मिलने वाला हूँ, उससे बात करने वाला हूँ। नहीं, तू उससे बात मत करना, तू वहीं मेरा वेट कर, हम साथ में बात करते हैं उससे। मैं आ रहा। ओके भाई, मैं आपको एड्रेस मैसेज करता हूँ। मैं लाहौर के पास आ रहा। रमन, मेरे बेटे को लेकर आना।
रेशमा पापा उस लॉयर के पास गए हैं ना, रेशमा आप भी उनके साथ जाओ ना, वो अकेले जाएंगे तो आपको तो पता है ना वो कैसे, वो उनसे भी लड़ लेंगे और फिर आदि भी नहीं। रेशमा मैं ठीक हो जाऊंगी और चिट्टी है ना मेरे साथ, मैं अब मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगी। आप पापा के साथ जाओ, मुझे आदि भैया वापस चाहिए घर पे, मुझे नहीं पता, आप जाओ प्लीज। अच्छा मैं जा रही हूँ, रिलैक्स, मैं जा रही हूँ। तो मीका चिट्टी ना बिल्कुल ठीक कहती है कि मेरी बेटियां बहुत स्ट्रांग है, प्लीज इसके साथ रहना। अक्का आप बेफिक्र होके जाइए, मैं हूँ यहाँ पर। रेशमा मेरे आदि भैया को प्लीज वापस ले आना, प्लीज। मैंने तुम्हें एडवांस में पैसे इसलिए दिए थे कि तुम रूही के मुंह पर कागज थूक दो, लेकिन इतना आसान काम तुमसे नहीं हुआ। क्यों? आप लोग जाइए। जस्ट रिलैक्स मिस्टर अशोक। देखिए ना, आदि जेल में है, इशिता और रमन उसे छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। कोई भी लॉयर उनका केस नहीं लेगा। कौन मदद करेगा उनकी? अपना पल्लड़ा भारी है मिस्टर अशोक, जस्ट रिलैक्स। हाँ रूबी, जीजू कहाँ पर है? चलो चलते हैं। नहीं रमन, मैं चाह रही थी कि मैं और जीजू अंदर जाएं। क्यों? मुझे बात करनी नहीं आता। मैं वैसा नहीं कह रही हूँ रमन, लेकिन आपको पता है आपको जरा सी बात पे गुस्सा आ जाएगा, और अभी गुस्सा करना हमारे लिए ठीक नहीं है। हमारा बेटा तकलीफ में, मैं नहीं चाहती कि तकलीफें बढ़े, समझ रहे हो आप? अरे तो तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ? बात बात पे गुस्सा करूंगा? और अगर बात गुस्से वाली तो गुस्सा आएगा ना आदमी को। कहती कि मैं गुस्सा, ठीक है तुम जाके बात करो, लेकिन अगर उसे नाटक किया तो उसे नहीं छोड़ूंगा मैं। प्लीज अभी बस शांत रहो आप। रोमी प्लीज, जीजू। कहिए क्या प्रॉब्लम है आपका? दरअसल हम बहुत आशा के साथ आपके पास आए हैं। एक जज है, उनके गलत बिहेवियर के कारण हम लोग बहुत परेशानी में आ गए, आपकी मदद चाहिए हमें। देखिए कोई टेंशन की बात नहीं है, हम लॉयर्स कानून और लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं, समझे? बोलिए आप लोग। जी दरअसल मुझे बात करनी थी मेरे बेटे आदित्य भल्ला के बारे में। आपको तो पता है ना कि उसने अपनी पहली शादी एनल करवा दी थी, उसके पेपर की फाइलिंग आपने की थी, पर ये मिस्टर भवेजा वो बात मानने को तैयार नहीं है। आपके पास उस पेपर की अगर कॉपी हो तो हमें वो कॉपी चाहिए। देखिए मैडम, आपका बेटा आदित्य भल्ला एक नंबर का झूठा है, और वो झूठ क्यों बोल रहा है मुझे मालूम नहीं। मैंने कभी उसके कोई एनलमेंट के पेपर्स फाइल नहीं किए, ना ही मैंने कभी उसका कोई केस लिया। इज दिस क्लियर? देखिए मैं समझ पा रही हूँ कि आप किसी प्रेशर में आके सच नहीं कह पा रहे हैं, पर देखिए इंसानियत के नाते आप सच कह दीजिए। आप कहना क्या चाहती है कि मैं झूठा हूँ? देखिए मैं आदित्य भल्ला या रोशनी को नहीं जानता। इज दिस क्लियर? आप लोग मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप लोग जाइए प्लीज। देखिए सर प्लीज, ये बात आपको भी अच्छी तरह से पता है कि ये पूरा का पूरा केस झूठा है। आदित्य भल्ला को जबरदस्ती फ्रेम किया जा रहा है। देखिए अगर आप सच बोलेंगे तो वो जेल से बाहर आ पाएगा, अपनी शादीशुदा जिंदगी एंजॉय कर पाएगा। प्लीज प्लीज इंसानियत के नाते कर दीजिए ऐसा प्लीज। देखिए पहले तो आदित्य भल्ला एक नंबर का फ्रॉड है, उसको मैंने टीवी में देखा है और पूरी दुनिया ने टीवी में देखा है कि वो फ्रॉड है। ऊपर से आप मुझे ब्लेम कर रहे हैं कि मैं फ्रॉड हूँ। अरे सर आप लोग जाइए यहाँ से और मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए, प्लीज निकलिए, जस्ट लीव। क्या हुआ अभी? क्या हुआ? पेपर्स दिए उसने? नहीं, वो कह रहे हैं उनके पास कोई पेपर ही नहीं है, मतलब झूठ बोल रहे हैं। ऐसे कैसे नहीं देगा? मैं बात करूंगा सर। रमन ने प्लीज, क्या फायदा है? आप जाओगे लड़ाई करोगे, लेकिन वो तो सच नहीं बोलेगा ना। जज भी झूठ बोल रहा है, ये भी झूठ बोल रहे हैं, कोई जज के अगेंस्ट ही नहीं जाना चाहता। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे रुकने का कोई फायदा है रमन, हमें जाना चाहिए आदि के पास, वो हमारा वेट कर रहा है। रमन इशू बिल्कुल सही कह रही है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। हाँ प्रणाम सर, कैसे हैं? बस ठीक हूँ सर। हाँ जी, हाँ सर वो लोग आए थे। जी सर, बस मैंने वही बताया जो आपने मुझे बोला था। हाँ, कोई टेंशन की बात नहीं है सर, आदित्य भल्ला जेल के बाहर नहीं आएगा, आप निश्चिंत रहिए। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए मैं रखता हूँ सर, प्रणाम। भाई हम आदि से क्या कहेंगे? उसे तो यही लग रहा होगा ना कि हम बेल के पेपर्स लेके आ रहे हैं और वो छूट जाएगा। वैसे मीडिया वालों ने ना पागल करके रखा हुआ है। जो भी, हम उसकी हिम्मत तो नहीं टूटने देंगे, पर सच तो उससे कहना होगा।
पापा इश्मा, आप लोगों के पास 10 मिनट है। थैंक यू। 10 मिनट है मतलब बेल नहीं हुई है क्या? घर नहीं जा सकते पापा? अरे क्या हुआ? नहीं मिले। आई एम सॉरी, किसी भी लॉयर ने केस लेने से मना कर दिया है। लेकिन सुनो, हिम्मत मत हारना तुम, हम लोग रास्ता ढूंढ रहे हैं, ठीक है? कैसे निकलेगा रास्ता? शिमा, जज और लॉयर दोनों झूठ बोल रहे हैं। कैसे साबित होगी मेरी सच्चाई? अरे हम सबको तुझ पे भरोसा है और हमें पता है कि तू झूठ नहीं बोल रहा है, तू ऐसा कुछ नहीं कर सकता। रूमी बिल्कुल ठीक कह रहा है, हम सब तुम्हारे साथ खड़े हैं ना। और सुनो, मायूस नहीं होना है, हमें रास्ता निकालना है। एक बात बताओ, कोई भी और ऐसा है जिसने तुम्हें देखा हो वहाँ? कोई एलिबाई जब तुम एनरोलमेंट के पेपर साइन कर रहे थे? कोई भी जिसको पता हो इस बारे में? सोच, कोई तो होगा। सोच, कुछ तो याद कर। कोई पियून या शिमा, एक आदमी तो था। कौन था वो? हाँ शिमा, जब मैं और रोशनी लॉयर के ऑफिस गए थे ना, तो वहां पे एक आदमी था। सर कौन है और इस तरह आप अंदर कैसे आ गए? सर मैं बहुत परेशानी में हूँ, प्लीज आपको मेरा केस लेना ही होगा। मेरी बीवी और सास मिलकर मुझे टॉर्चर करते हैं। मेरा घर, मेरा बैंक बैलेंस सब उनके कब्जे में है। मुझे फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया उन्होंने। प्लीज मुझे उस औरत से डिवोर्स करवाइए। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, आप एक काम कीजिए, 20,000 रुपए नीचे मेरे असिस्टेंट को दे दीजिए और बाकी की रकम आप केस जितने पर दे देना उतनी मैं आपको सहूलियत करके देता हूँ। सर मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, आप मेरा डिवोर्स करा दीजिए, आपकी पाई चुका दूंगा। सर ये चैरिटी दिख रही है क्या आपको? मैं एक रेप्यूटेड लॉयर हूँ, आप एक काम कीजिए, आप यहाँ से जाइए, मेरे पास आपके साथ टाइम वेस्ट करने का कोई टाइम नहीं, आप प्लीज निकलिए यहाँ से। ठीक है, तो मैं सुसाइड कर लेता, क्योंकि और कोई रास्ता तो बचा नहीं है मेरे पास। शिमा, वो बहुत परेशान था, वो बार बार बोल रहा था अगर मेरा केस नहीं लोगे और कुछ हो गया तो मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं मर जाऊंगा। वो वहां से निकला, मैं उसके पीछे गया, मैंने उसको थोड़े पैसे दिए और मैंने उसे समझाया कि सुसाइड करने से किसी भी बात का सॉल्यूशन नहीं निकलता। और हाँ पापा, मैंने उसको अपना नंबर भी दिया था और मैंने उसे बोला कि कुछ भी हेल्प चाहिए हो तो मुझे कॉल कर ले। तुमने बहुत ही अच्छा किया आदि, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। एक बात हो, तुमने उसका नंबर लिया था या नाम, उसका नाम पता है तुम्हें? नहीं, मैंने ऐसा कुछ तो नहीं पूछा उससे और ना उसका कोई कॉल आया मेरे पास। एक आइडिया है मेरे पास। आदित्य भल्ला ने अपनी पहली बीवी को छोड़ दिया है और अब वो जेल में है। वो कसूरवार है कि बेकसूर है ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि उनकी दूसरी शादी पकड़ी गई है। मिसेस बल्ला, प्लीज हमारे सवालों का जवाब दीजिए। बताइए मैम, बोलिए। मैम क्या होगा अब आगे? कैसे उसे बेगुनाह साबित करेंगे आप? उसने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद की है, धोखा दिया उसने। आप कुछ तो बोलिए, जवाब तो दीजिए हमें। देखिए, मैं आप लोगों से बात ही करने आई हूँ यहाँ। मेरा बेटा इनोसेंट है, अगर चिल्ला चिल्ला के झूठ बोला जाए तो वो भी सच लगने लगता है। वैसे ही मेरे बेटे के साथ हुआ। कोई लॉयर मेरे बेटे का केस लेने को रेडी नहीं है। जिस लॉयर ने मेरे बेटे के पेपर को फाइल किया था उसकी शादी खारिज करने के लिए, वो सामने आने को तैयार नहीं है। जज झूठ बोल रहे हैं। सब झूठ क्यों कह रहे हैं, कोई सामने क्यों नहीं आ रहा, ये मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरा बेटा इनोसेंट है और मैं उसे इनोसेंट प्रूव करके रहूंगी। यहाँ एक बहुत बड़ा पावर गेम चल रहा है और मेरा बेटा बेचारा उसमें फंस गया है। मेरे बेटे को मैं नॉट गिल्टी तो प्रूव करूंगी ही, लेकिन मुझे ऐसा एक खास इंसान है जिस तक मुझे अपना एक मैसेज पहुंचाना है। जब मेरा बेटा अपनी शादी खारिज करवाने गया था लॉयर के ऑफिस में, तब एक इंसान था वहाँ जिसने मेरे बेटे को देखा। मेरा बेटा, एक मिनट मैं तस्वीर दिखाती हूँ। ये मेरा बेटा, जूम कीजिए प्लीज। आप तस्वीर खींच लीजिए। मेरा बेटा आदित्य भल्ला। अगर आप, जिससे मैं बात कर रही हूँ, जो लॉयर के ऑफिस में उस समय मौजूद थे, अगर आप ये देख रहे हैं, प्लीज मेरी आपसे गुजारिश है, मेरा बेटा आदित्य भल्ला, आप इसके लिए सामने आइए। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। आपने देखा है कि मेरा बेटा उस समय गया था अपनी शादी तोड़ने के लिए रोशनी के साथ। उसकी शादी खारिज हो चुकी है। एक आप ही हैं जो इस बारे में जानते हैं, बाकी कोई सामने नहीं आ रहा है। देखिए, मेरे बेटे ने आपकी मदद की थी, अब आपकी बारी है।
प्लीज सामने आइए हमारे लिए। देखिए, मीडिया हमारी बात सामने लाने के लिए है, सच्चाई के लिए लड़ता है, तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, प्लीज आप दुनिया के कोने कोने में एक खबर भिजवाइए उस एक इंसान को। प्लीज आप प्रेरित कीजिए कि वो सामने आए और हमारी मदद करे, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, वरना मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्लीज आप आइए और कांटेक्ट कीजिए। देखिए, आप जो कोई है, हम आपकी फाइनेंशियल हेल्प करने को तैयार हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप पैसों की तंगी की वजह से परेशान हैं। बस सामने आइए और सच बोलिए, आप मेरे बेटे को बचा सकते हैं, प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। कुछ खा नहीं रही हो? आलिया, देखो तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, ऐसे मत करो ना, प्लीज थोड़ा सा खा लो। आलिया ऐसे क्यों कर रही हो बेटा? आप सब लोग क्यों खाना नहीं खा रहे हो? पापा जी आप भी। आदि को हम लेकर आएंगे घर जैसे भी हो, लेकिन आप लोग खाना पीना छोड़ देने से तो कुछ नहीं होगा ना पापा जी? हाँ, आदि को कुछ नहीं होगा और कोई भूखा नहीं रहेगा, सब खाना खाइए। वो आदमी नहीं मिलता है, हमारे पास कोई होप नहीं है, कोई भी लॉयर हमारा केस लड़ने को तैयार नहीं है, हम कैसे लड़ेंगे केस? आदि की बेल कैसे अपील होगी? एक तो दिल्ली का कोई लॉयर भी ये केस लेने के लिए तैयार नहीं है। एक मिनट, लेकिन हम दिल्ली के बाहर का तो कोई लॉयर हायर कर सकते हैं ना? हाँ, ऐसा कर सकते हैं। मेरा एक फ्रेंड है चेन्नई में, आई एम श्योर अगर मैं उससे बात करूंगी ना तो वो ये केस लेने के लिए रेडी हो जाएगा। हाँ, तो बस उसे कॉल करो, जल्द से जल्द यहाँ जाए, नो मैटर व्हाट इट कॉस्ट। मैं अभी उससे फोन पे बात करके आती हूँ। ओके, एंड जस्ट कम। तुम बैठो। आंटी, आंटी आप इस वक्त यहाँ कैसे? कन्ना, तुमको आदि से मिलना है? आदि से? हाँ पार्टी मिलना तो, पर आदि तो मिलना है कि नहीं? हाँ मिलना है, पर कैसे? मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल अरेंजमेंट किया है, चेन्नई के सीनियर पुलिस ऑफिसर से बात की। कन्ना, तुम आदि से अभी मिल सकती हो। मतलब मैं आदि से अभी मिल सकती? सॉरी, मतलब मैं आदि से अभी मिल सकती हूँ? यस, और मैं उसके लिए खाना भी लेकर आई हूँ, कार में रखा है। उसने जेल का खाना नहीं खाया होगा ना? आंटी, you have no idea आपने मेरे लिए कितना कुछ कर दिया। You are the best. आपके पास 15 मिनट हैं। आलिया, तुम ठीक तो? मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो ना? हाँ। आलिया, लेकिन इस वक्त तुम यहाँ पे इतनी लेट कैसे? वो एक्चुअली पार्टी ने इंस्पेक्टर से स्पेशल परमिशन ली थी। उनको पता था कि मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है, बहुत मिस कर रही थी तुम्हें। मुझे ये भी पता है कि तुमने कुछ खाया नहीं होगा, बहुत भूख लगी होगी ना। आओ जल्दी। क्या हुआ? खाना ठीक है ना? दिखा तो नहीं है? विश्वास नहीं होता है, जिस लड़की की अभी शादी हुई है, शादी के फौरन बाद ही उसका पति अरेस्ट हो गया, जिसे ये भी नहीं पता कि उसकी शादी लीगल है भी या नहीं, फिर भी वो लड़की आधी रात को
अपने पति को खाना खिलाने थी। आदि तो मेरे हस्बैंड से पहले मेरे दोस्त थे। मुझे अपने दोस्त पे और अपने प्यार पे पूरा भरोसा है।